Hello, dear. Welcome to all of you in our YouTube channel. Today we are going to discuss very interesting poem which is already composed by Toru Datta. This is very interesting poem. In this poem we will learn about the shower, about a farmer. एक किसान के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किसान की वास्तविक जीवन क्या होती है या वास्तविक एक्टिविटी क्या होती है। यह बहुत ही प्यारी कविता है जिसको कि सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में विक्टर ह्यूगो ने लिखा। उसके पश्चात तोरू दत्ता ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पोएटिस और पोएट के बारे में, उसके पश्चात फिर हम कविता के कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटर मीन्स पोएट के बारे में, विक्टर ह्यूगो जो कि एक फ्रेंच पोएट हैं और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। उन्हीं रचनाओं में से यह भी एक रचना है जिसको कि तोरुलता दत्त ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। विक्टर ह्यूगो, पोएट नेम इज विक्टर ह्यूगो, पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। एक कवि के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में और नाटककार के रूप में ये जाने जाते हैं। समय क्या है? 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के। वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द फ्रेंच रोमांटिक राइटर्स, और ये एक रोमांटिक राइटर, फ्रेंच रोमांटिक राइटर्स के रूप में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? विक्टर ह्यूगो। Though regarded in France as one of the country's greatest poem, संपूर्ण फ्रेंच कंट्री में यह एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। He is better known for novels, और ये एक उपन्यास के तौर पर अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए। उपन्यास का नाम क्या है? नोटर डैम डी पेरिस, नोटर डैम डी पेरिस, जो कि 1831 में लिखा गया। एंड लेस मिजरेबल्स 1862 में लिखा गया। ये दो उनके मुख्य प्रमुख उपन्यास हैं जिसकी वजह से उस उपन्यास यानी उस रचना के कारण विक्टर ह्यूगो को काफ़ी पब्लिसिटी मिली इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। Now come to know about the तोरुलता दत्त। तोरुलता दत्त एक बंगाली कवि हैं, कवित्री हैं, जो कि तोरू के नाम से जानी जाती हैं। रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, वो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। वॉज बॉर्न ऑन 4 मार्च 1856 इन कोलकाता, जिनका जन्म 4 मार्च 1856 में कोलकाता में हुआ था। सी इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन पोएटेस, और पहली भारतीय कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। टू राइट वर्सेस इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, जो इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में वर्सेस कविता की रचना की है। सी ट्रांसलेटेड डजन्स ऑफ पोएम्स एंड कंप्लीटेड ए नॉवेल बिफोर हर डेथ एट द एज ऑफ 21। 21 वर्ष की उम्र में, मृत्यु से पहले, तोरुलता दत्त ने लगभग डजन्स, बहुत सारे नॉवेल्स को और बहुत सारी कविताओं को, लगभग दर्जनों कविताओं को वो फ्रेंच भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट की और बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट की हैं। हर पोएम्स सच एज, उनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो जानी जाती हैं। सीता,
lotus. Our Kazania tree are well loved. Similes well loved the shower. और सबसे प्यारी रचना द शोअर उनकी है। इन ए ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगोस पोएम, जिसको कि उन्होंने विक्टर ह्यूगो की कविता से लिया है और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। सेशन डेस फैमिलीज लिशोयर, ये उनकी रचना है। इट इज ट्रांसलेटेड बाय तोरुदत्ता, यह तोरुलता दत्त के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, जो कि फ्रेंच भाषा में था, टू इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में। द शोअर इज ए पोएम अबाउट ए फार्मर। शोअर जो है वो एक बहुत ही प्यारी कविता है एक किसान के बारे में। हु इज शोइंग सीड्स, जो बीज बो रहा है। ही हैज सीन मैनी हैड बैड हार्वेस्ट इन हिज लाइफ, वह किसान जो है हालात का मारा है, जो कि अपने जीवन में बहुत बार फसलों को बर्बाद होता हुआ देखा है अपनी आंखों से। हाउएवर, इसके बावजूद भी ही इज शो ऑप्टिमिस्टिक, वह इतना बड़ा आशावादी है, ऑफ हैविंग गुड हार्वेस्ट एवरी टाइम टॉजेस ग्रेन, और हर बार वह अच्छे फसल की कामना करता है और उस विश्वास के साथ वह हर बार ग्रेन को, अनाज को खेत में बोता है और इस विश्वास के साथ कि इस बार अवश्य ही उसका फसल अच्छा होगा। तो उसी कहानी से जुड़ा हुआ विक्टर ह्यूगो ने एक किसान की पूरी जीवन व्यथा का वर्णन अपनी कविता में किया और उस कविता को हमारी पोएटेस, इंडियन पोएटेस तोरुलता ने पढ़ा और उनको वह कविता अच्छी लगी और उन्होंने एक किसान की जीवन कला, किसान की समस्या और किसान की एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सबके समक्ष लाने के लिए उस फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और हम सब के लिए वह कविता उन्होंने प्रेजेंट किया। तो चलिए देखते हैं द शोअर कविता के बारे में, जो कि बहुत ही छोटी कविता है। यह एक पेट्रोर्चन सोनेट के रूप में है और इस कविता में तोरुलता ने कंप्लीटली अपनी पोएटेस क्वालिटी को पूर्ण रूपेण प्रदर्शित किया है। तो चलिए देखते हैं द शोअर। शोअर कविता का नाम क्या है, टाइटल क्या है? द शोअर, बीज बोने वाला। ओके, प्रस्तुत कविता में देखिए कवित्री क्या बता रही है। इन फर्स्ट स्टैंजा, सिटिंग इन ए पोर्चवे कूल, ठंडक का मौसम है, कवित्री जो है वो बरामदे में बैठी हुई है। पोर्चवे कहते हैं वरांदा, कवर्ड शेल्टर इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। जो बरामदा होता है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हो, वो बरामदे में बैठी हुई है और समय क्या है? सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है। आई सी डाइंग फर्स्ट, आई यहाँ पे कौन है? कवित्री। कवित्री कहती है कि मैं बरामदे में बैठी हुई हैं और सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अर्थात संध्या वेला का आगमन हो रहा है। ट्विलाइट हास्टेंस ऑन टू रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्विलाइट मीन्स संध्या वेला, हॉस्टेंस मतलब शीघ्रता से, ऑन टू रूल नियमानुसार, यानी सूर्यास्त धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और संध्या वेला तेजी से नियमानुसार अर्थात समय के अनुसार अपनी गति में तेजी ला रही है, अर्थात शाम का समय हो रहा है। वर्किंग आवर्स हैव वेल नी पास्ट, और कार्य का समय अर्थात वर्किंग पीरियड जो है वह धीरे धीरे ऑलमोस्टली समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। वेलनी पास यहाँ पे शो कर रहा है कि धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, कवित्री जो है वो बरामदे में बैठी हुई है,
सूर्यास्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाए जा रहा है और संध्या वेला जो है पूर्ण रूपेण अपने प्रकाश को बिखेरना शुरू कर दी है, अर्थात शाम के समय का टाइमिंग आ रहा है। शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स, और जो छाया है नेक्स्ट पैरा स्टैंजा में, शैडोज जो छाया है वह धीरे धीरे एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ रहा है, परछाई बढ़ती चली जा रही है। बट ए शोर लिंगर्स स्टिल, यानी शाम का समय हो गया है, सब कुछ समाप्त होने वाला है, यानी आराम का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी लेकिन ए शोर लिंगर्स स्टिल, एक बीज बोने वाला किसान जो है वह अब भी खेत में खड़ा हुआ है, अब भी वह कुछ कार्य के इंतजार में अपने खेत में शांत स्थिर खड़ा हुआ है। ओल्ड जो कि वृद्ध है, रैक्स गंदे फटे कपड़ों में है, ही पैटेंट स्टैंड्स, और वह शांत रूप में एकदम उस खेत में खड़ा हुआ है। लुकिंग ऑन, जो कि देख रहा है, क्या देख रहा है, आई फील ए थ्रिल, और मैंने जब मेरी जब दृष्टि उस किसान पर पड़ती है तो उस समय जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं आनंद से भाव विभोर हो जाती हूँ। क्या यहाँ पे कवित्री बताना चाहती है, शाम का समय हुआ और सब रेस्ट के टाइमिंग में जाने लगे, और अब भी वह किसान अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, अपने टास्क को पूर्ण करने के लिए अब भी खेत में डटा हुआ है। अब यहाँ पे इस लाइन में, अगली लाइन में उसकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा रहा है। ब्लैक एंड हाई, काला और ऊंचा, यानी हाइटेड उसकी परछाई जो है। हिज सैल्यूट, अब सैल्यूट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, शेप आउटलाइन ऑफ समवन अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड, कहने का मतलब यहाँ पे उसकी परछाई जो है वह ब्लैक और हाई उसकी ऊंचाई को दर्शा रही है, और वह उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, डोमिनेट्स द फ्यूरोज ड्रीप, जो कि प्रभावित कर रही है कहाँ पे, उस किसान की छाया चित्र जो है खेत में चले हुए हल से बने हुए, यानी उसके हल के निशान से, फ्यूरोज जिसको बोलते हैं, जिससे जमीन को खोदा गया है, उस हल के निशान के जो गड्ढे बने हुए हैं उन गड्ढों में उस किसान की परछाई पड़ रही है। नाउ टू शो द टास्क इज सेट, अब वह पूर्ण रूपेण अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, अपने टास्क को, अपने कार्य को अंजाम देने के लिए वह पूर्ण रूपेण तैयार हो चुका है। कहने का मतलब खेत की जुताई हो चुकी है और अब वह अपने कार्य को, अर्थात बीज बोने का जो कार्य है वह उसको अंजाम देने वाला है। Soon shall come a time to reap, अब किसान जो है वह बीज बो चुका है और वह सोचता है क्या, Soon shall come a time to reap, शीघ्र ही फसल के शीघ्र ही फसल जो है वह पक जाएगा, अर्थात शीघ्र ही फसल के पकने का समय आ जाएगा। Marches he along the plain, और यह बात सोचते हुए वह उस समतल मैदान में आगे की तरफ बढ़ता है, अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाता है। टू एंड फ्रो, जल्दबाजी से, एंड स्कैटर्ड वाइड, और वह चारों तरफ बिखेरता है। क्या बिखेरता है, फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने हाथों से, द प्रीसियस ग्रेन, मोती जैसे अनाज के दाने। वह सोच रहा है कि अब मेरा खेत तैयार हो चुका है, अब मैं बीज बोऊंगा, और वह यही सोचते हुए
क्या सोचता है कि फसल के पकने का भी समय जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, वेल बिगेन हाफ डन। कोई कार्य जब हम अच्छे से शुरू करते हैं तो वह लगभग आधा समाप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो किसान का खेत जैसे ही तैयार हुआ और वह बीज बोने के लिए तैयार हुआ तो वह सोचता है कि बस जल्द ही फसल के पकने का भी समय आ जाएगा, मैं अब बीज बोने जा रहा हूं। यह सोचते हुए वह क्या करता है, जल्दी से अपने हाथों से मोतियों से भरे दाने को खेत में बिखेरने लगता है। अब म्यूज आई, यह कवित्री की बात है। आई कौन है, पोएटेस है। रेस्ट इन थॉट रिफ्लेक्ट, और एक ऐसी रिफ्लेक्शन में कवित्री जो है सोच में डूब जाती है। अब कवित्री सोचती है क्या, एज आई सी हिम स्ट्राइड, जैसे ही मैं उसको देखती हूँ लंबे कदमों को बढ़ाते हुए, उसी समय क्या होता है, डार्कनेस डीपेंस, अंधेरा और गहरा होता चला जाता है। और फेड्स द लाइट्स, और प्रकाश धीरे धीरे डिम होता चला जा रहा था, अर्थात रात्रि बेला आ चुकी है। नाउ हिज gestures टू माइन आइज, अब वह किसान जो है मेरी निगाह से ओझल हो चुका है, अर्थात अब उसकी दृष्टि भी मुझे नजर नहीं आ रही है। और अगस्त, और कवित्री की यहाँ पे बहुत बड़ी कल्पना है, और वो कल्पना क्या है कि और अगस्त मुझे लगता है कि वह किसान उस अंतरिक्ष में खो चुका है, उस अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में खो चुका है। एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, और उसकी जो ऊंचाई है वह कहाँ तक छू रही है, ऐसा लगता है कि उसका प्रकाश, उसकी छाया, उसकी परछाई जो है किसान की, वह सीधे आसमान के तारों को छू रही है, यानी छूती हुई प्रतीत हो रही है। सीम्स टू टच द स्टेरी स्काई, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वह किसान की परछाई जो है वह आसमान को छू रही है। अर्थात लास्ट पॉइंट में कवित्री का कहने का मतलब ये है कि वह कवित्री उस किसान को उस उच्चतम स्थान तक पहुंचा देती है कि जहां पे लोगों की सोच नहीं पहुंच सकती, अर्थात वह आसमान की विशालता के रूप में उस किसान की महानता को दर्शा रही है। तो प्रस्तुत कविता में आपने देखा कि तोरूलता दत्त ने किस तरह से एक किसान की जीवन व्यथा का वर्णन किया है, और जैसा कि आप सब जानते हो कि किसान ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जो आज पूरे संसार में सबको भोजन प्रदान कर रहा है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हूँ, और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर हूँ। वो बात सही है, सबका अपना अपना प्लेस ऑफ वैल्यू है, बट अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, कवित्री के अनुसार और पोएट विक्टर ह्यूगो के अनुसार, किसान की अपनी एक अलग महत्वता है, जिसको कि उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों से कंपेयर कर दिया, कि अर्थात एक किसान जो होता है वह एक आसमान की ऊंचाइयों की तरह होता है, जिसको कि पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कवित्री ने किसान की फीलिंग्स को हम सबको अभिव्यक्त किया, और हम सबको चाहिए कि किस तरह से हम किसान का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें और उनका सहयोग करें। तो डियर, आशा करते हैं ये कविता समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पोएम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।